हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज लाभ हानि का तीसरा दिन है और टाइप 7 6 टाइप आपके कंप्लीट हो चुके हैं और 7वां टाइप आज हम लोग करेंगे। ठीक है, लाभ हानि का नया टाइप है और ठीक है, देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को स्पेंड किए हुए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रीता ने 10 रुपये में 15 कलमे खरीद कर, खरीदने का मतलब क्या होता है, यह है क्रय मूल्य। ठीक है, मैंने बताया है लागत मूल्य बोलेगा, क्रय मूल्य बोलेगा या फिर खरीद मूल्य बोलेगा, वो आपका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। और एक चीज़, अगर ये आप डायरेक्ट ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पीछे जा करके 2 वीडियो वो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि पीछे बेस से आप बिल्कुल बताया गया है। लाभ हानि का पहला वीडियो देखिए, फिर दूसरा देखिए, तीसरा देखिए। ठीक है, सीरीज में देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा कंपैरिजन डायरेक्ट देखने के। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि 10 रुपये में 15 कलमे खरीद कर 15 रुपये में 20 कलमे बेच दिया। 15 रुपये में 10 कलमे बेच दिया। तो कह रहा बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है, ये मुझे बताना है। एक चीज और यहाँ से आप ये याद रखना कि इस प्रकार के कोई भी प्रश्न यदि आपको देखने को मिलते हैं तो वो हमेशा वस्तु से लगते हैं। कहाँ से लगते हैं? वस्तु से लगते हैं। ठीक है, वो हमेशा वस्तु से लगाएंगे। वस्तु से दिमाग में आ रहा होगा कैसे लगाएंगे, इसमें 10 रुपए और 15 कलमे, इसमें वस्तु आपको क्या दिख रही है, कलमे दिख रही हैं। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि 15 कलमे 10 रुपए की, कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, 15 कलमे बराबर 10 रुपए की, कह सकते हैं 15 कलमे 10 रुपए की। तो एक कलम कितने रुपए की होगी ये बताओ। एक कलम बराबर हो जाएगी 10 बटा 15 रुपए की। काट पीट लो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, अर्थात 2 बटा 3 रुपए की एक कलम होगी। ये क्या है, खरीदी गई है, अर्थात यहां पे हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, आगे बोला है कि 15 रुपए में 10 कलमे बेच दिया, अर्थात 15 रुपए में 10 कलमे बेच दिया। अब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, यहां पर बनाएंगे 15 रुपए 10 कलमे। अब यहां पे 10 कलमे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 10 कलमे। 10 कलमे कितने रुपए की बेच दिया है, 15 रुपए की बेच दिया है। 10 कलमे 15 रुपए की बेच दिया है। तो एक कलम आप देखो कितने रुपए की बेचेगा। एक कलम बराबर होगा आपका 15 बटा 10, अर्थात 5 तिया 15, 5 दूनी 10, बराबर हो जाएगा आपका 3 बटा 2। ठीक है, 3 बटा 2 रुपए, ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य हो जाएगा। घबराओ मत, अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो बोला है कि 2 बटा 3 रुपए में खरीदा है, क्रय किया है, और 3 बटा 2 रुपए में बेचा है। तो कह रहा है कि भैया लाभ होगा या हानि होगा। अच्छा, मुझे सीधे सीधे अगर ये बोलता कि 5 रुपए का खरीदा और 10 रुपए का बेचा तो हम बोल देते भैया 5 रुपए का लाभ हुआ है। एग्जैक्ट अगर नंबर देता मुझे तो आसानी होती, लेकिन ये तो भिन्न में दे दिया, जिससे मुझे हो रही है दिक्कत। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर थोड़ा सा आप समझदार हो तो इसको अगर भाग दोगे तो 1 दशमलव कुछ में जाएगा, 2 1 कम 2, और इसको अगर ले जाओगे तो पहले ही दशमलव लगाना पड़ेगा, अर्थात ये आपकी छोटी भिन्न है और ये आपकी बड़ी भिन्न है। अर्थात कम में खरीद करके ज़्यादा में बेच रहा है, उसको लाभ हो रहा है। अरे बात समझ में नहीं समझ में आ रहा तो आप इस भिन्न को हटा लो ना, भिन्न को रिप्लेस करो। रिप्लेस करने का मतलब है भिन्न को हटा करके आप संख्या में बना लो। अब संख्या में बात आती है कि भैया संख्या में बनाएं कैसे, तो इसके हर आप हर का ले लो लासा, और लासा लेकर के दोनों में गुणा कर दो। अर्थात हम अगर बात करें यहाँ से क्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य दिया हुआ है 2 बटा 3, और यहाँ से विक्रय मूल्य अगर बात करें हम तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 3 बटा 2। ठीक है, इसका हर 3 2 है, 3 2 का लासा हो जाएगा 6, 6 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, हो जाएगा 2 त्याहिन 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9। अब समझ में आई बात। अब बात समझ में आई कि 4 रुपए में खरीदा, 9 रुपए में बेचा है, तो इसको 5 रुपए का लाभ हुआ है। और हमसे पूछा लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे भैया, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ मुझे पता है 4 रुपए का खरीदा, 9 रुपए का बेचा, तो 5 रुपए का लाभ हुआ है, लाभ बटा क्रय मूल्य खरीदा कितने का था, 4 रुपए का,
तो बटा क्रय मूल्य, गुणा परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 का 5 से गुणा कर देंगे, 25 पंचे 125% क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 125% का क्या हुआ है भैया, लाभ हुआ है। आ रही बात समझ में, बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है आपका। अब इसको बात आती है क्या हम इसको दूसरे भी तरीके से लगा सकते हैं या फिर मुझे यही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको स्पीड दे करके आप आसान कर सकते हो अपने हिसाब से, और मैं कैसे आसान करूंगा वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैथ की, ठीक है। अब देखो चलो, अब इसको एक और तरीका है, एक और तरीका है कैसे लगाते हैं। मैंने कहा था वस्तु से लगाते हैं, तो पहले लिखेंगे हमेशा हम यहाँ पे वस्तु लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे वस्तु और यहाँ पे लिखेंगे मूल्य, ठीक है। वस्तु और यहाँ पे लिख लो मूल्य। क्या दिख रहा है यहाँ पर, वस्तु मूल्य, हाँ दिख रहा है, ठीक है, वस्तु मूल्य, ठीक है। तो अब यहाँ पे वस्तु मूल्य से लगाएंगे तो बताओ पहले आपकी वस्तु कितनी है, 15 वस्तु, तो 15 लिख दो, और मूल्य क्या है 10 लिख दो, ठीक है। दूसरे स्टेप में वस्तु कितनी है, 10 वस्तुएं हैं और मूल्य कितना है 15 रुपए है, 15 लिख दो। उसके बाद कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 10 का गुणा करोगे तो आएगा 100, और यहाँ पे 15 का गुणा करोगे तो आएगा 15 हिम होता है 225, ठीक है। ये है आपका क्रय मूल्य और ये है आपका विक्रय मूल्य। पहले स्टार्टिंग वाला होता है आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और दूसरा होता है विक्रय मूल्य। अब आप बताओ 100 रुपए में खरीदे हो, 225 रुपए में बेचे हो, आपको लाभ हुआ है कि हानि हुई है, तो कहोगे जी भैया लाभ हुआ है। तो भैया कितने % का लाभ हुआ है, 100 के अकॉर्डिंग देखा जाता है, जितने का लाभ हुआ है उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है यदि 100 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो। क्यों, क्योंकि बटे में क्रय मूल्य आना है, और क्रय मूल्य भी आपका बटे में क्रय मूल्य आना है, ठीक है। क्रय मूल्य आपका है 100%, लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, उस 100 से ये वाला 100 हो जाता है कैंसिल, जिसकी वजह से परसेंटेज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चलो फिर भी कर लेते हैं, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो तो। 100 रुपए का खरीदे हो, 225 का बेचे हो, लाभ कितने का हुआ है 125 का, बटा क्रय मूल्य और गुणा 100%, लगाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, कितना आया 125% आया। 125% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अब बात आती है कि भैया इसको हम पहले अगर लिख दें मूल्य और बाद में लिख दें वस्तु तो क्या गलत हो जाएगा, तो जी हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले वस्तु आएगी और बाद में मूल्य आएगा। अब दिमाग में बात आती है कि हम अगर भूल गए वहाँ पे एग्जाम देने गए कि भैया पहले वस्तु आती है कि पहले मूल्य आता है, तो इसको अगर आप अपनी जीवन मर्रा की चीज़ों में अगर इसको अप्लाई करें, मैंने जैसे बताया था कि क्वेश्चन समझ करके आप लगाओगे तो हवा लगेगा आपको, ठीक है। तो इसको हम अपनी लाइफ में देखते हैं। जैसे आप किसी दुकान में जाते हो, तो जैसे आप किसी दुकान में गए हो, ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है तो आप क्या बोलोगे कि भैया यह वस्तु कितने रुपए की है, ऐसा बोलोगे। जैसे आप बाजार जाते हो, चलो ठीक है बाजार का एग्जांपल ले लेते हैं, आलू रखी हुई है, प्याज रखा हुआ है, मूली रखी हुई है, बैंगन रखी हुई है, धनिया रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। तो आपको खरीदना है आलू, सपोज दैट, तो आप क्या बोलते हो, भैया आलू क्या रेट बोलते हो, आलू क्या रेट है। मतलब पहले आपने वस्तु को प्रोनाउंसिएशन किया, उसके बाद बोला रेट, अर्थात पहले आपने वस्तु का प्रोनाउंसिएशन किया उसके बाद रेट का, तो पहले वस्तु आएगी फिर आपका रेट आएगा, मूल्य आएगा। आ रही बात समझ में। अच्छा आप ही बोलो कि आप जाओगे दुकान में, बोलोगे भैया क्या रेट, उससे बोलोगे अगर 4-5 सब्जियां रखी हुई है उससे बोलोगे भैया क्या रेट, तो भी बोलेगा पगले होगा दिमाग से, पूछेगा नहीं आपसे कि भैया क्या खरीदना चाहते हो, आखिर में रेट हम किसका बता दें, मेरे पास तो बहुत सारी वैरायटी रखी हुई है। तब आप बोलोगे भैया आलू खरीदनी थी, तब वो बोलेगा अच्छा ये रेट है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि पहले वस्तु रखेंगे, क्योंकि हम किसी भी शॉप पे दुकान पे जाते हैं तो उससे ये बोलते हैं भैया यह वस्तु क्या रेट की है, तो पहले वस्तु आ जाएगी फिर आपका मूल्य आ जाएगा, लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहले हम क्रय करते हैं बाद में विक्रय करते हैं। क्रय किया आपका 100 रुपया, विक्रय किया 250 रुपया, 225 रुपया, 125% का क्या आ गया, लाभ प्रतिशत आ गया। सेम टू सेम क्वेश्चन सेकेंड वाला लगाते हैं। ये थ्योरी मैं केवल एक बार बताता हूँ, थ्योरी केवल मैं एक बार बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद आप अपने आप किया करिए, ये थ्योरिकल वाला अपने आप किया करिए, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या कह रहा है,
संगीता 500 कापियाँ 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदी और 15 रुपए में 20 के भाव से बेची और उसे इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई। ये 500 रुपया जो दिया हुआ है, 500 कॉपियाँ जो दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसका यहाँ पे कोई भी ना यूज़ करोगे तब भी आपका हो जाएगा, क्योंकि 500 ही तो कॉपियाँ हैं। अगर दूसरे स्टेप में दूसरे हिसाब से बेचता तो वो अलग बात हो जाती, लेकिन 500 कॉपियों को खरीदा है, 500 को बेचा है। ठीक है, अब कुछ कॉपियाँ खरीदे, कुछ कॉपियाँ बेच दे, यहाँ पर भी कुछ कलमें खरीदे, कुछ कलमें बेच दे, तो मतलब क्लियर है ना कि हमको जितनी कलमें खरीदा उतनी ही कलमें बेचा है। 500 कॉपियाँ खरीदा, 500 बेच दिया। अब 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदा है और 15 रुपए में 20 के भाव से बेचा है, तो आप पहले क्या लिखोगे? वस्तु लिखोगे। पहले क्या लिखोगे भैया? पहले लिखोगे वस्तु, ठीक है, और दूसरे स्टेप में क्या लिखते हो? मूल्य लिखते हो, वस्तु और मूल्य। अब वस्तु पहले में देखते हैं, 20 रुपया है वस्तु की 15 के भाव से, अर्थात 20 रुपए में 15 के भाव से बेचता खरीदता है, तो 15 है आपका वस्तु। इसमें रुपया खुद लिखा हुआ है, देखो ये रुपए का इंडिकेशन बना हुआ है, तो रुपए आप बाद में लिखोगे 20। बाद में देखो 15 रुपए में 20 के भाव से, तो रुपए आपका 15 है, देखो ये रुपए का इंडिकेशन बना हुआ है, तो ये आपका 15 रुपया के नीचे आ जाएगा और 20 आ जाएगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद यहाँ पे देखो 20 का 20 से गुणा करोगे तो आएगा 400 और 15 का 15 से गुणा करोगे तो आएगा 225। ठीक है, अब कह रहा, अब पहले वाला क्या होता है भैया? पहले वाला क्रय मूल्य होता है और दूसरा वाला क्या होता है? दूसरा वाला विक्रय मूल्य होता है, क्योंकि वस्तुएं हम पहले खरीदते हैं तत्पश्चात बेचते हैं। ठीक है, तो आपका कह रहा है 400 रुपया है, 400 रुपया में खरीदे हो, 225 में बेचो, बताओ लाभ हुआ कि हानि हुई? हानि हुई है, डिक्रीजन हो गया, हमको 400 से 225 चला गया, अर्थात 400 रुपया में हमको 225 घटाना पड़ेगा। तो भैया देख लेते हैं, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा आपका 9 में 2 गया 7 और ये आ गया 3 में 2 गया 1। सही है, 175 रुपये। 175 रुपये का क्या हुआ है? लॉस हुआ है, उसको नुकसान हुआ है। अर्थात ये नहीं पूछा हमसे कितने का नुकसान हुआ है, हमसे पूछा कि हानि का प्रतिशत बताओ भैया कितना है। अब हानि का प्रतिशत पहले आप क्या लिखेंगे? हानि लिखेंगे 175 रुपये की बटा खरीद के कितने में लाए थे, तो खरीद मूल्य लिखेंगे कि भैया 400 का खरीद के लाए थे। ठीक है, और गुणा 100 कर देंगे। परसेंटेज लगाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाना है और 4 से इसको काट लोगे तो कितना जाएगा भैया? 4 चौके 16, 1 17, 4 तियाँ 12, पॉइंट 3 15, 4 7 28, 4 पंचे 20, अर्थात आपका 43.75% की क्या हुई है? हानि हुई है। 43.75% की क्या हुई है? हानि हुई है। आप इसको आसानी से इस तरीके से लगा सकते हैं, बाकी अगर आपको इस तरीके से भी लगाना है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं, आप आसानी से इस तरीके से भी लगा सकते हैं अगर आप इसको समझ लिए हैं तो। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अगर आपको लगाना है कि 15 रुपये, अच्छा आप बताओ थोड़ा सा दिमाग लगा के कि 20 रुपये में 15 के भाव से खरीदता है, अर्थात 15 कॉपियाँ 20 रुपये की खरीदता है, तो एक कॉपी 20/15 क्रय मूल्य सीधे लिखोगे, क्रय मूल्य लिखोगे सीधे 20/15 रुपया क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य किया है 15 रुपये में 20 के भाव से बेचा है, 15 रुपये में 20 के भाव से, तो 20 के भाव से 15 रुपये का बेचा, तो एक कॉपी कितने का बेचेगा? 15/20 का, अर्थात विक्रय मूल्य भी आपका निकल आया सीधे सीधे 15/20। अरे बात समझ में? अब बताओ कि ये छोटा है, ये वाला भिन्न छोटा है, ये वाला भिन्न छोटा, नहीं समझ में आ रहा? काट पीट लो, 5 चौके 20, 5 तियाँ 15 और 5 चौके 20, 5 तियाँ 15। अब इसको ले जाओगे तो ये आपका 1 पॉइंट कुछ में जाएगा और इसको ले जाओगे तो ये तो दशमलव में ही जा रहा है, अर्थात ये बड़ा है और ये छोटा है। अब ये बड़ा है मतलब ज़्यादा का खरीदा, ये छोटा मतलब कम में बेचा, तो इसमें क्या हुई है? हमको हानि हुई है। क्या हुई है भैया? हानि हुई है। अब हानि का प्रतिशत बताना है। हानि का प्रतिशत बताने के लिए पहले मुझे हानि पता तो होनी चाहिए, तो पहले हम हानि निकाल लेते हैं। हानि कैसे निकाल लेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है आपका लाभ और क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है हानि। अरे ये सब काहे नहीं याद करते हो? बड़े में छोटे को घटाओ ना, तो बड़ा क्या है आपका? ये है बड़ा 4/3, 4/3 में घटाना हमको 3/4। देख लेंगे हानि कितनी हुई है, तो 4 चौके 16,
4 चौक 16 और 3 त्रिका 9 बटा 4 तिया 12, 16 में 9 गया, हो गया आपका 7, 7 बटा 12, 7 बटा 12 क्या हो गई भैया, हानि हो गई। और पूछा है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत निकाल लो। हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, पहले हानि लिखेंगे तो 7 बटा 12 बटा क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य है 4 बटा 3 गुणा 100 लिख देंगे, पलट के गुणा, और ये पलट के गुणा हो जाएगा। 4 बटा 3 है तो 3 बटा 4 हो जाएगा, और गुणा क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, और क्या बचा भैया, ये 7 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 700, और बटा ये 4 चौके 16 हो जाएगा। अब 16 से आप काट लो, 16 से कितनी बार जाएगा, 16 चौको 64, इसको काटोगे तो आपका यही आना है 4, देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है 43.75, आपको काटना ही है बस 75%, ठीक है। 16 चौको 64, देखो 4 और 3 16 48 करके आराम से आपका कटपिट के यही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने दोनों तरीकों से आपको हल करके बता दिया है, अब आपकी मर्जी है आप इसको कैसे करते हो। तो ये एक टाइप के 2 प्रश्न मैंने बताए हुए हैं, हालांकि बुक में और भी दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस में करेंगे, ठीक है। ज़्यादा जोर देते हैं कि टाइप को ख़त्म करते हैं पहले, इस टाइप के आपको प्रश्न मिलते हैं। अगर आपने बुक खरीदी हुई है, मैथ की कोई भी बुक ली हुई है, तो लाभ और हानि इस पर चैप्टर खोलना और इस तरह के जितने भी प्रश्न मिले उनको लगाना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, ठीक है। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक ठाक लग रहा स्टेटस तो पता। नेक्स्ट है आपका, ये देखो टाइप वही है, और मैंने सोचा कि करवा देते हैं। क्यों करवा देते हैं, जो जस्ट पीछे मैंने क्वेश्चन किया है सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन था, बस उसमें क्या था कि 25 रुपए में 20 के भाव से बेचता है और 20 रुपए में 25 के भाव से बेच देता है। 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदता है और 20 रुपए में 25 के भाव से बेच देता, मतलब यही संख्या है, बस रिवर्स करके लिख दी गई। और इस क्वेश्चन में क्या है, 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदा और 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया, मतलब दूसरा हिसाब से खरीदा गया और दूसरे हिसाब से बेचा गया। बाकी प्रोसीजर आपका जो है सेम टू सेम वैसा ही है, जैसा मैंने पीछे बताया है सेम टू सेम वैसा ही प्रोसीजर हम करने वाले हैं, कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है, ठीक है। बट मैंने सोचा कि बता देता हूं, शायद आपको मिल जाए तो आप देख के थोड़ा सा आपको लगे, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं, लगाते हैं। तो क्या कह रहा है कि 10 रुपए में 12 अंडे की दर से खरीदता है, अर्थात हम, अब मैंने बेसिक तरीके से 2 बार बता दिया, अब इसको हम वैसे ही लगाएंगे, ठीक है। अब मुझे याद है, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। तो पहले दुकान में जाते हैं तो वस्तु खरीदते हैं, वस्तु पूछते हैं, तो पहले वस्तु हो जाएगा आपका, और बाद में क्या होता है, रेट, अर्थात बाद में क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। अब 10 और 12 में वस्तु बताओ तो 12 है, और अगर मूल्य बताओ तो मूल्य 10 है। दूसरे में 20 और 16 में 16 आपकी वस्तु है, ठीक है, और 20 क्या है, मूल्य है। अब यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और पहले स्थान पे क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य, और दूसरे स्थान पे क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा, ठीक है। 10 का 16 से गुणा करोगे तो आएगा आपका 160, और 12 का इससे करोगे तो आएगा 240, अर्थात 160 रुपए का खरीदा, 240 का बेचा, तो कितने रुपए का लाभ हुआ है उसको, 40 इसमें और 40 इसमें, 40 40 80 रुपए का लाभ हुआ। अगर नहीं पता है तो लाभ निकाल लो आप घटा करके, 240 माइनस 160, अर्थात हो जाएगा आपका 40 40 80 रुपए का लाभ हुआ है। और हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत, हमसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य 160 और गुणा 100, 0 0 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, आगे 0, अर्थात हो जाएगा 50% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, 50% का लाभ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी करोगे तो हो जाएगा, जैसे मैंने पीछे अभी जस्ट आपको बताया है, घबराना मत। अगला देखो क्या कह रहा है, इसमें भी हम वैसे ही लगाने वाले हैं, अर्थात पहले आपकी होगी वस्तु, ठीक है, और बाद में क्या होगा, मूल्य होगा, ठीक है, मूल्य हो गया। और 25 रुपए 20 के भाव से, अर्थात रुपया के नीचे रुपया लिख दो आप, ठीक है, 20 रुपया है तो रुपया के नीचे रुपया लिख देंगे 20, और यहाँ पे क्या लिख देंगे आपका, यहाँ पे 25 लिख देंगे। अरे 25 रुपया है ना भैया, 25, यहाँ पे 25 रुपया लिख देंगे, ये देखो रुपया,
25 रुपया, और यहाँ पे आपका वस्तु लिख देंगे 20 हो जाएगी, ठीक है, 20 हो जाएगी। और उसके बाद दूसरे स्टेप में 18 रुपए है तो 18 रुपए के नीचे रुपए लिख देंगे, और 15 के भाव से बेचता है अर्थात 15 यहाँ पे लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मिलेगा क्रय मूल्य, यहाँ पे मिलेगा विक्रय मूल्य, अर्थात यहाँ पे लिख दो क्रय मूल्य और यहाँ पे लिख दो विक्रय मूल्य। अब बताओ, अब गुणा करना पड़ेगा, 25 का यहाँ पे गुणा करो या 15 का यहाँ पे गुणा करो, तो हो जाएगा 15 × 25 = 75, 15 × 25 = 75 हासिल 7, और 15 दूना 30 7 37, 375 आ गया आपका, 375 रुपये क्रय मूल्य। और विक्रय निकालेंगे 18 दूना 36, 360। कुछ समझ में आया? खरीदे हो 375 में, 360 रुपये का बेच दिए हो तो क्या हुआ है भैया? हानि हुई है। तो हानि हुई तो हानि निकाल लो, हानि निकाल लेंगे हम, क्या हो जाएगा 375 माइनस 360, अर्थात हानि कितने रुपए की हुई है? तो 15 रुपए की हानि हुई है। घटा लो 15 आएगा। अब हमसे पूछा है कि भैया हानि नहीं बताना है हमको, हानि का प्रतिशत बताना है। तो हानि का प्रतिशत अगर हम बताएंगे तो प्रतिशत क्या हो जाएगा? पहले हानि लिखेंगे, हानि हो जाएगी आपकी 15 बटा क्रय मूल्य लिखेंगे, खरीदे कितने में हो? 375 में, और गुणा 100 कर देंगे परसेंटेज लगाने के लिए, ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको आप काट पीट लो, 15 दूना 30, 15 × 25 = 75 हो जाएगा, 25 से काटेंगे 25 चौके 100 हो जाएगा, अर्थात आपका हानि का प्रतिशत कितना आ रहा है? 4% आ रहा है। कितने प्रतिशत की हानि हुई है? तो 4% की हानि हुई है। यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो ठीक है, अगला टाइप का प्रश्न फिर करेंगे। यही 2 टाइप देखिए आप, 2 टाइप क्या, एक ही टाइप समझो इसको, 2 टाइप समझ करके ना लगाओ, ठीक है। और अगला जो टाइप होगा हम लोग देखेंगे, जो भी टाइप होगा नया टाइप, ठीक है। तो आप इसको, इस तरह के प्रश्न जितने भी मिल रहे हैं आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा ही लेकर के चलो, ज़्यादा लंबा ना लेकर के चलो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।